बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। रेड जोन वफाकी दारुल हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, कमरा अदालत नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम के तमाम मुतहर्रिक और हरकत में आ चुके, और ये हरकत में आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको मुतहर्रिक किया है। आपको मालूम है कि पिछले 2 व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी की सारी अपडेट्स मौजूद हैं पिछले 24 से 48 घंटों में क्या क्या हुआ। और अब उससे हम आगे बात बढ़ाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद रात गए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यानी 8 फरवरी को इंतखाबात होना है, उसके लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सिंगल बेंच के एक उबूरी हुक्म की आड़ में रोक दिया था और इलेक्शन प्रोसेस ही रोक दिया था, और इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे कि जनाब 54 दिन एक दफ़ा गुजर गए, 54 दिन में से एक दिन और गुजर गया तो हमारा मसला ही हल हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े खुश नज़र आ रहे थे कि अज खुद ये सारा कुछ हो गया, और सारे का सारा मलबा भी लाहौर हाई कोर्ट के खाते में डाल दिया गया कि जनाब हम तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक हुक्म दिया और इलेक्शन मुलतवी हो गया। लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट और पता नहीं कहां कहां से होते हुए बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया और इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल पहले जरा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का, हैरत अंगेज तौर पर आपको खबरें बताता हूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का मिजाज देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वहां पे देखा कि कोई बात नहीं बन रही, दाल नहीं गल रही, तो लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फौरी तौर पे तमाम के तमाम चारों इलेक्शन कमीशन के अरकान से कहा कि आपने कहीं नहीं जाना और इस्लामाबाद में रहें, बल्कि दफ्तर में तशरीफ ले आए, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि हालात व वाकयात किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उधर जाएंगे नहीं। क्यों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस साहब से भी मिल चुके थे, मुलाकात कर चुके थे, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, उनकी भी मुलाकात हो गई, और जब मुलाकात हो गई तो उसमें जब पूरा मजमूई माहौल देखा, मजमूई मिजाज देखा, तो उसमें इलेक्शन पोस्टपोन होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लिहाजा, और वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि जनाब ये पत्थर पर लकीर है हमारा हुक्म, और ये उनका हुक्म जो है वो पत्थर पे लकीर खत्म होने वाला था। बहरहाल, जैसे ही मिजाज यार में तब्दीली आई, तो एक खबर आपके सामने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर जल्दी जल्दी सहाफियों के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दिया। हालांकि वो कम ही करते हैं, लेकिन उन्होंने फौरी फौरी बुलाया, उन्होंने कहा जी हमारा तो शेड्यूल तैयार है, इलेक्शन शेड्यूल तैयार है, हमारी तो तैयारियां मुकम्मल थी, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, ये तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद हम मजबूर हो गए। उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इमरान खान साहब की तारीफें शुरू कर दी कि इमरान खान साहब तो मेरे हीरो हैं, मेरे और मेरी फैमिली के हीरो हैं, हमारे तो घर में इमरान खान साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं ड्राइंग रूम में, और वो एक हीरो, वो कौमी क्रिकेट टीम के जब सरबराह थे उस वक्त भी और अब भी, तो हम तो उनके बहुत ही उनके मद्दाह हैं। तो फौरी फौरी उन्होंने अपना मूड तब्दील करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप देखेंगे कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड अब आपको होती हुई नजर आएगी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से और कैसे आएगी ये तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इस दौरान जो इन्होंने हल्का बंदियां की हुई हैं, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं, और NA-35 क्वाट और NA-36 संगू की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी गई हैं। यानी जो इन्होंने हल्के बनाए थे और जिसकी वजह से ये इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए, उसमें उन्होंने ये काम किया कि वो हल्का बंदियां, 2 हल्कों की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। फिर पेशावर हाई कोर्ट से एक और हुक्म आ गया। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैन हूँ, इमरान खान साहब का फैन हूँ, मैं तो सबके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने कबूल नहीं किया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दोबारा इलेक्शन करवाया, उसको भी कबूल नहीं कर रहे, और उसके लिए भी पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि पहला है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कोई एडवर्स ऑर्डर जारी नहीं करना, कि उसको कलअदम करार दे दें इलेक्शन कमीशन यकतरफा तौर पे। दूसरा एक और हुक्म आ गया है, पहला हुक्म आया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है उस पे आपने कोई एडवर्स ऑर्डर जारी नहीं करना, ये पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को।
यानी इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दें, और कलअदम करार दे देंगे तो इधर से इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, लिहाजा बल्ले का निशान गायब हो जाएगा इसी दंगा फसाद में। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर आ गया, और वो है कि इंतखाबी निशान जो है वो भी, उस पर भी कोई एडवर्स ऑर्डर जारी करने से पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया है कि कोई एडवर्स ऑर्डर जारी नहीं होगा, यानी आप बल्ले का निशान किसी को और को नहीं देंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और इसके पास ही रहेगा ता वक्त के हतमी फैसला ना आ जाए। ये दो ऑर्डर हुए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं जी इलेक्शन शेड्यूल की तरफ, क्योंकि जब इलेक्शन शेड्यूल, जब सेक्रेटरी साहब आए इलेक्शन कमीशन में, आपको बता रहा हूँ ये कितने संजीदा थे, सीरियस थे, सीरियस नहीं थे, इलेक्शन इन्होंने मुलतवी करवाने का एक एजेंडे में ये शामिल थे। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए तो उनसे पूछा मीडिया ने, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप करके, सवालों की भरमार हो रही है और वो चुप करके कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच गए। और उसके बाद वापस आए तो वापस आके भी उन्होंने कहा जी अब तो सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है, अब बताएं आपकी तैयारियां हैं या नहीं है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहते नहीं, वो हम जाके करेंगे, बात करेंगे, अभी तो इजलास होगा, उसके देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आए बाएं शाएं करके निकल गए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था, करना पड़ा, और उसके तहत 8 फरवरी को पोलिंग होगी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं, और आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी, और रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को जारी होगा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। फिर 20, 21, 22 3 दिन आप कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, और उसके बाद 24 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 24 से 30 दिसंबर तक, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 बगैर किसी वक्फे के 7 दिन कागजात नामजदगी के होंगे जी, किए जाएंगे। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात दायर किए जा सकेंगे, 3 जनवरी तक, और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जा सकेंगी। 10 जनवरी तक अपीलें सुनी जा सकेंगी जी। और उसके बाद 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, 12 जनवरी। 13 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 13 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी, यानी 13 जनवरी को क्लोज, सब कुछ सिस्टम क्लोज कर दिया जाएगा। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे, और 13 जनवरी के बाद फिर बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो जाएगा, और 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अब आते हैं एक और खबर की तरफ। वो खबर ये है जी कि अभी ये इलेक्शन शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ था, और सोशल मीडिया पे इसहाक डार साहब, वजीर खजाना, लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में, उन्होंने एक इंतखाबी शेड्यूल जो है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे अपने एक्स पे पोस्ट कर दिया, यानी कि ट्विटर अकाउंट पे अपना पोस्ट कर दी, और एक ट्वीट कर दिया पूरे का पूरा शेड्यूल, और उसमें वो फौरी शेड्यूल आया। इधर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमने तो कोई इलेक्शन शेड्यूल दिया ही नहीं, और जो सोशल मीडिया पे वो जाली है, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो जाली है, तो डार साहब ने, वेरीफाइड अकाउंट है उनका, उन्होंने फिर वो डिलीट कर दिया, और उसके अकॉर्डिंगली 20 से 25 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। यानी कि ये शेड्यूल था, लेकिन ये शेड्यूल कैसे लीक हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से, और फिर वहां से लीक होके कैसे डार साहब के पास पहुंचा, क्या डार साहब को, क्योंकि ये इलेक्शन शेड्यूल वो है जो कि ये है एक्चुअल, क्योंकि ये वो इलेक्शन शेड्यूल है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पहले तैयार करके रखा हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पहले जो इलेक्शन शेड्यूल तैयार हुआ था वो मुबैना तौर पर ये है, और उसके अकॉर्डिंगली उसमें लिखा हुआ है 20 से 25 दिसंबर तक आप कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे, और 9 जनवरी
کو मंजूरी होगी या मुस्तरद होंगे 11 जनवरी और फिर 15 जनवरी, तो 2 दिन का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। यहाँ पे है 4 दिन का फर्क पड़ा है। यहाँ पे 17 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं और जो इस वक्त शेड्यूल हुआ है जिसमें रद्दोबदल वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं वो 13 जनवरी है। 4 दिन का फर्क है इस सारे प्रोसेस में। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुस्लिम लीग नवाज और जाती उमरा को भी अपडेट करते हैं, रोजमर्रा के मामूलात बताते हैं उनको कि हमने जनाब आज ये काम करना है, ये जरा शेड्यूल देख लें, आपके मिजाज के ऐन मुताबिक है, आपके प्रोग्राम के ऐन मुताबिक है। उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने कहा कि जनाब ये फेक है, जाली है, तो इन्होंने डिलीट कर दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया। उसके बाद डार साहब आए और क्योंकि ये एक आग लग गई पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कि जनाब ये हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन तो बड़ा गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन वो जो खदशात जो बताया जाता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज की ही एक्सटेंशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सईद मेहदी साहब के दामाद हैं और सईद मेहदी साहब जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के अक्टूबर 99 में जब coup हुआ और उसके बाद लास्ट गवर्नमेंट थी तो सईद मेहदी साहब को एक इदारे का सरबराह बनाया हुआ था, तो ये उनके हैं दामाद। लिहाजा वो जो ताने बाने जोड़े जाते हैं तो उसमें कहीं ना कुछ वो सच साबित हो जाता है। लिहाजा जी ये एक हुआ है और उसके बाद फिर मामलात बहरहाल सागडार साहब के साथ कोई अच्छा नहीं हुआ। फिर उन्होंने आए अपने एक टीवी चैनल पे आके उन्होंने फिर वजाहत की और वजाहत करके फिर माजरत की कि मुझे तो साबिक सेनेटर ने एक भेज दिया था ये शेड्यूल, हालांकि साबिक सेनेटर के पास कहाँ पे शेड्यूल आ गया, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप सब कुछ हैं, आपको जाहिर है किसी ऑफिशियल ने भेजा होगा कि जनाब ये देख ले और पुराना होगा और जैसे ही अनाउंस हुआ आपने ट्वीट कर दिया होगा और इसीलिए बहरहाल ये उनकी वजाहत भी है और इलेक्शन कमीशन ने सारा कुछ बता दिया। तो कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने भी फिल फॉर जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तासुर देने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और दीगर की तरफ से कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले करवाने चाह रही है बहुत भरमार किस्म की, तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एलामिया जारी हुआ और उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन शेड्यूल का इजरा किया जाए, इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करके इंतखाबात 8 फरवरी को हर सूरत मुकम्मल होने चाहिए, पोलिंग 8 फरवरी को हर सूरत में होनी चाहिए और इंतखाबात के शफाफ और मौसर इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान के फौरी इजरा का भी उन्होंने मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने और शेर अफजल मरवत की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। और क्योंकि जबकि शोएब शाहीन साहब वो एयरपोर्ट गए थे और एयरपोर्ट में गए हैं तो कोयटा एयरपोर्ट और उनको वहां से नहीं निकलने दिया और उन्होंने कहा कि जी बाहर निकलेंगे तो आपके लिए अरेस्ट ऑर्डर है या फिर आप यहीं से वापस चले जाएं, उनको वहीं से वापस कर दिया गया एयरपोर्ट से ही। और कल जो कोयटा ने कमाल किया है वो हम सबके सामने ही है और जायदुल मयाद गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर नुमाइंदा निगरान हुकूमतों से ताकत के जरिए जमहूरियत को कुचलने का सिलसिला बंद करने का भी मुतालबा किया है। तो जनाब जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ फौरी तौर पे विकटें गिरना शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इधर से इलेक्शन शेड्यूल फौरी विकटें गिरना शुरू हो गई और निगरान हुकूमत की 2 विकटें गिर गई। सरफराज बुगटी वजीर दाखिला अनवार काकड़ साहब के बहुत ही दस्तरास्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा दे के वहां से निकल दिए, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन करना चाह रहे थे, ज़्यादा चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे और वो चले जाएंगे जी कोयटा और इलेक्शन लड़ेंगे बलूचिस्तान से। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान से ही एक सूबाई वजीर हैं वो भी इस्तीफा दे दिया उन्होंने, नौजवान वजीर खेलों के उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज की एक अहम तरीन बड़ी विकेट गिर गई और वो नवाज शरीफ साहब को दागे मफारकत दे के चले गए। वह सरदार मेहताब अब्बासी साहब ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया है मुस्लिम लीग नवाज को और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। यह है जी अब तक की इत्तलाआत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।